आप सभी को एमएस सेंटर कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन। यानी वृत्त से जितने भी क्षेत्रफल से या परिधि से या परिमाप से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, उससे हम आज ऑब्जेक्टिव टाइप्स का वीडियो बनाए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला यानी कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त यानी इसका व्यास का मान क्या होगा। ये पहले बताइए व्यास क्या होता है। तो व्यास होता है डी बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मान दिया है 154, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मान दिया है 154। तो पाई की जगह पर हम 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर ज्यों का ज्यों 154 आर स्क्वायर यहाँ पे रखिए, यानी 22 गुने आर स्क्वायर 154 गुने 7। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर ज्यों का ज्यों, क्योंकि व्यास पूछा है तो जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तब तक व्यास कैसे निकलेगा, समझ रहे हैं ना। तो त्रिज्या ज्यों का ज्यों रखेंगे 22 गुने त्रिज्या यानी आर स्क्वायर। ये जो बाटा में है ये जाकर उधर गुना में चला गया, ये बाटा में तो कहाँ चला गया, गुना में। अब आर स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा 154 गुने 7/22। अब 22 के पहाड़ा कितना मरतबे पढ़े कि 154 7 मरतबे, देखिए तो 7 से पढ़ दीजिए, 7 से 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, यानी 22 7 154 हो जाएगा। आर स्क्वायर लिखिएगा यहाँ पे तो 7 7 में 7 से तो 49। आर खाली लिखिएगा तो 49 रूट में चला जाएगा। आर का वर्गमूल हो गया 7 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या आपका कितना आया 7। पूछा कदी है व्यास, तो व्यास जो होता है वह त्रिज्या के दुगुना होता है। तो त्रिज्या के तो डी बराबर 2r, तो 2 गुने 7, तो 7 दूना कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। यही ऑप्शन नंबर खोज लीजिए कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें हम, तो वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को जो लेकर आए हैं ना, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। एक वृत्त की परिमाप, देखिए वृत्त की परिमाप होता है 2πr। ये वृत्त की परिमाप, देखिए पहले परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। इसका मतलब ये है कि वृत्त की परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल। चलिए वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो वृत्त की परिमाप होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कोई बात नहीं है ना, पाई से पाई काट दीजिए, एक वार से एक वार कट गया, 2 बराबर आर। आर का मान आपका कितना आ गया 2 इकाई। खोजिए इसमें किधर है 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप, अब देखिए अर्धवृत्त की परिमाप अगर 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए तो आपको हम बता दें कि अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है, देखिए अर्धवृत्त की परिमाप, देखिए फॉर्मूला होता है इसका कितना होता है पाई आर प्लस 2r। यह फॉर्मूला होता है, यह पाई आर प्लस 2r अर्धवृत्त की परिमाप। तो अर्धवृत्त की परिमाप दिया है 36। चलिए इसके जगह पर लिख दीजिए 36। इधर देखिए पाई आर, तो पाई दोनों में से आर कॉमन ले लीजिए, तो पाई प्लस 2। देखिए दोनों में आर है, हम आर को कॉमन ले लेंगे। आर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो आर को कॉमन ले लीजिए। 36 बराबर आर पाई की जगह पर 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 1। अब आर और 7 एक का लघुत्तम 7, तो 22, 7 दूना 14 36, यानी वो बट्टा के जोड़ किए, बट्टा के जोड़ नहीं होता है, 7 एक का लघुत्तम 7, 7 एकम 7, तो 22 एकम 22,
एक एक साथ 7 मतलब एक के पहाड़ा 7 मतलब 7, तो 7 में 2 से गुना करेंगे 14, तो 22 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आर गुने 36 अब बटा 7 है हो गया 36, तो बटा में है तो इधर आ जाएगा गुना में आर गुने 36, 36 से 36 को काटिए 7, आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कहीं है ऑप्शन नंबर, ठीक है ऑप्शन नंबर बी में है 7 सेंटीमीटर। चलिए चौथा क्वेश्चन पूछ दिया कि अर्धवृत्त की परिमिति, तो अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है पाई आर प्लस 2 आर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्धवृत्त की परिमिति की फॉर्मूला क्या होता है पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें कोण पी डिग्री दिया है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कथी होता है थीटा, देखिए यहाँ पे तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर यह होता है, ठीक है। तो आपको देखना है इसमें से कौन होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए P बटा 180 ये भी नहीं होगा, P बटा 180 ये भी नहीं होगा, 360 है लेकिन 2 है तो 2 से काटिएगा तो ये 180 ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा P बटा 720। कैसे होगा तो देखिए P के P 720 और 2 पाई आर स्क्वायर, यही क्यों होगा देखिए बता रहे 2 से काटिए 36 दूना 72, तो P के P 36 दूना 72 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आपका यह आंसर हो गया। कैसे हुआ तो थीटा P है तो थीटा के जगह पर P हो ही गया और 360 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, ठीक है। नंबर कितना देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखिए वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, इसका मान कितना दिया है 176, वृत्त की परिधि 2 पाई आर इसका मान 176, ठीक है। 2 का 2 पाई की जगह पर 22/7 आर रहने दीजिए 176 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए तो 22 दूना 44 गुने आर 176 बटा में है तो गुना में, बटा में है तो गुना में, आर यहाँ पे रखिएगा 176 गुने 7 बटा 44, 11 से काट दीजिए 11 के पाड़ में 11 4 44, ठीक है। अच्छा 4 मरतबे देखिए तो 4 चौका 16 4 चौका 16 117 4 मरतबे करके तो आर का मान सीधे हो गया 7 चौका कितना 28, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है तो हो ही गया 44 में 4 से गुना करेंगे 176 7 चौका 28, सीधे हो गया आर का मान कितना 28 सेंटीमीटर। समझ गया ना, देख लीजिए फिर से 2 पाई की जगह पर 22/7 आर का आर 176, 22 में 2 से गुना किया 44 गुने आर है बटा में है तो उधर गुना में चला गया। अब 44 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 44 से भाग देंगे 176 मतलब कितना 4 मतलब 44 चौका 176 4 सत्ते 28, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला चलते हैं, अगला नंबर करा एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 81 पाई सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मान दिया है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो बताइए पाई से पाई को काट दीजिए 81 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर भेज दीजिए 81, आर का मान कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। अब बोलिए 9, यानी आराम से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से पाई को काट दिए 81 बचा, आर स्क्वायर गया रूट में 81 का वर्गमूल 9, आर का मान 9 आ गया। अब बताइए वृत्त की परिधि पूछा है तो परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई रहने दीजिए, क्यों क्योंकि आंसर में पाई पूछ रहा है तो पाई रहने दीजिए, आर के जगह उभर दीजिए 9, 9 दूना 18 पाई। अब देखिए 18 पाई किधर है, तो 18 पाई किधर है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे 9 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना 8, देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 है, वृत्त का व्यास d बराबर 14, d बराबर 14 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि पूछा है तो आपको एक बताएं, एक देखिए अगर वृत्त में व्यास दिया हो तो परिधि का फॉर्मूला सीधे लिखिएगा पाई d,
सी बराबर पाई डी, यानी सी से परिधि होता है। अगर जिसमें त्रिज्या दिया है तो 2 पाई आर लगेगा, जिसमें व्यास दिया है नो सीधे आप पाई डी लिखिएगा। कथी लिखिएगा? पाई। पाई की जगह पर 22/7, डी की जगह पर 14 सेंटीमीटर। 7 से काटिए 2, 22 दूना कितना हो गया? 44। बोलिए 44 सेंटीमीटर किधर है? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 9। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो परिधि देखिए, वृत्त की परिधि तो सी बराबर 2 पाई आर होता है। देखिए सी मतलब परिधि होता है, तो परिधि यानी हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं सी बराबर 2 पाई आर। तो सी का मान कितना दिया? 44 मीटर। तो 2 × 22/7 गुने आर पूछा है, तो कोई बात नहीं। देखिए 22 दूना 44/7 गुने आर, तो 44। तो बाटा में तो इधर लाइए 44 × 7 है, 44 गुने आर। 44 से 44 को काटिए, आर, आर का मान कितना हो गया? 7 हो गया। देख लीजिए सी का मान 44 मीटर, 2 पाई के जगह 22/7 गुने आर, तो 22 दूना 44, बटा में है तो कहाँ में आ गया? गुना में। तो 44 से 44 कट गया, तो आर का मान कितना हो गया? 7 मीटर। आर का मान कितना हो गया? 7 मीटर। वही तो पूछबे किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के अनुपात इतना है, 9:25 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर एगो या दूगो एग्जाम में देता रहता है। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 9:25 दिया है, 9:25। देखिए ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में अगर दिया है तो भुजा में पूछेगा, त्रिज्याओं में पूछेगा तो 3। देखिए ये कितना का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। ये कितना का स्क्वायर है? बोलिए 5 का स्क्वायर है, तो कोनो बात नहीं, 3:5। देखिए कोई आंसर है? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3:5, 3:5, यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 3 3 9 और 5 25, यानी 3 अनुपात कितना हुआ? 5। तो क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखेंगे? 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना? 11। ठीक है, चलिए समझ रहे ना। देखिए वीडियो को पूरा देखने से यह फायदा होगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस तरह का क्वेश्चन भरमार देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का है दो वृत्तों के क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात मतलब वो स्क्वायर किया हुआ गया, स्क्वायर हुआ है तभी उसका आंसर आया है। तो इसका मतलब कि 4 कैसे हुआ होगा? तो 2 का स्क्वायर। 1 कैसे हुआ होगा? तो 1 का स्क्वायर। तो अब बताइए 2 का स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1। इसका मतलब है कि त्रिज्याओं का अनुपात, तो 2 अनुपात, यानी एगो 2 हो जाएगा, एगो 1 हो जाएगा। 2:1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। तो आप बताइए एक्स का ऐसे स्क्वायर किया गया होगा और वाई का ऐसे स्क्वायर किया गया होगा, तब ना उसका त्रिज्याओं का अनुपात पूछा होगा। तो कौन कौन हो गया त्रिज्या? एगो एक्स हो गया, एगो वाई हो गया। ठीक ठीक है, एगो एक्स होगा, एगो वाई हो गया। तो एक्स वाई किधर है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए कितना इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसी तरह देखिए 13 नंबर, दो वृत्तों की परिधियों, आप देखिए यहाँ पे एक शब्द लगा है, दो वृत्तों की परिधियों। अगर परिधि दिया है और उसका त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा, तो जितना परिधि में होगा उतना ही त्रिज्याओं में होगा। लेकिन देखिए परिधियों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। देखिए यहाँ पे परिधियों का अनुपात 3:2 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो 3:2। जितना परिधियों का अनुपात होगा उतना ही त्रिज्याओं का अनुपात होगा। समझ गए ना? देखिए परिधि अगर होगा तो त्रिज्या पूछा होगा तो उतना ही मारेंगे, साफ नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात ना पूछकर अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले, तो आप इसको स्क्वायर करके बताइएगा। इसको क्या बताइएगा? स्क्वायर करके बताइएगा। क्षेत्रफल में पूछेगा तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 और 4। कब? जब क्षेत्रफल में पूछेगा, तो क्षेत्रफल में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा
क्षेत्रफल में पूछेगा तो स्क्वायर क के बताएंगे, अगर क्षेत्रफल में ना पूछेगा तो जितना दिया रहेगा उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है एक चक्के की त्रिज्या 14, देखिए तो त्रिज्या मतलब आर दिया है 14, तो पूछा है चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई, तो एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर लगा दीजिए, 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7 आर के जगह पर 14, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना कितना होगा 88। फिर देखिए 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो गया 88। ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी। समझ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कितना 15। देखिए 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त के क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5, तो पाई के जगह पर 22/7 आर स्क्वायर 38.5, ठीक है, तो इस 7 उधर ले जाइए, आर स्क्वायर बराबर 38.5 गुने 7 बटा में 22, ठीक है। अब कटा देते हैं हम लोग, अब कटा देते हैं, 11 से काट लीजिए, 11 दूने 22, 11 से 11 तिया 33 दशमलव 11 पचे 55, 11 पचे मतलब 11 तिया 33 33 5 बचा, तो 11 पचे 55 यानी 3.5, 3.5 मरतबे कट गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आर स्क्वायर 11 दूना 22 ई, तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर गुना कर दीजिए, फिर भाग कटा देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 साते 14 और 1 2 पचे 10 और गुने 7, यानी 1.75 गुने 7, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 7 49, 50 51 52, 52 के 2 हाथ में 5, 7 एकम 7 5 12, यहाँ पे आ गया 12 दशमलव कितना हो गया 12.25 था आर स्क्वायर था, आर बराबर लिखिएगा तब 12.25, यानी 12.25 का वर्गमूल कितना होता है तो 35, यानी समझिए ना 1225 का वर्गमूल कितना होता है तो 35 होता है, तो इसका मतलब है आर बराबर 3.5 हुआ, 3.5 हुआ, यानी 3.5 यानी देख लीजिए 3.3, 3.3 में गुना कीजिए, 50 25, 5 3 15 2 17, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12 1 1 2 1, देखिए इतना आ रहा है ना, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1275 कितना 3.5 3.5 में गुना करेंगे तो 12.5 आ जाए, इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है।